स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेरिवेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो पहले आइए समझते हैं कि मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, पेयर ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। पहला चार्ज्ड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q के, जो वैक्यूम में पॉइंट A पर मौजूद है, जबकि दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इक्वल है Q के और ये चार्ज्ड पार्टिकल वैक्यूम में पॉइंट B पर मौजूद है। इन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स का मिड पॉइंट है पॉइंट O। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट A या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट B इक्वल है A के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इक्वल है टू A के, जो कहलाता है डाइपोल लेंथ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा P के और डायरेक्शन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरफ होता है। तब आइए समझते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन क्या है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी एक पॉइंट P पर मालूम करनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट P और O का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है R के। तो चूंकि हमको इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम ड्रॉ करते हैं दो स्ट्रेट लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम
नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल टू पॉइंट P और दूसरी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल टू पॉइंट P। तो जब हम ये दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त लेंथ AP इक्वल होती है डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड पॉइंट P। उसी तरह से लेंथ BP इक्वल होती है डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड पॉइंट P। तो जब हम ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त हमें हासिल होते हैं तीन ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल ABP जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड AP और साइड BP लेंथ में आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इस कॉर्नर पर बनने वाला एंगल और इस कॉर्नर पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल हैं। ये एंगल थीटा है, उसी तरह से ये एंगल भी थीटा है। और ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल AOP, जिसके एक साइड की लेंथ A, दूसरे साइड की लेंथ R और इस तीसरे साइड की लेंथ इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। उसी तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड की लेंथ A, इस साइड की लेंथ R और इस साइड की लेंथ इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट P पर, हमें मालूम करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point P by applying principle of superposition of electric field intensities। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E1 के और डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। उसी तरह से इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के और इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो पॉइंट P पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के डायरेक्शंस के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल इक्वल है 2 थीटा के और ये एक्सटीरियर एंगल है या एक्सटर्नल एंगल है जो इक्वल होता है सम ऑफ these two
इंटीरियर एंगल्स या इंटरनल एंगल्स के। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से है, आपस में इक्वल है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट P का है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इक्वल है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पॉइंट P की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे। तो इस पॉइंट P की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E के, जबकि एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इक्वल होगा थीटा के, या एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी इक्वल होगा थीटा के। तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दरमियान का जो एंगल है वो एंगल इक्वल है 180 डिग्री के। तो हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में अपोजिट होते हैं।